आज हम जायजा नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 1। इबारत को गौर से सुने और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब दें। ज़बानी जवाब देने हैं। तो पहले इबारत पढ़ते हैं। जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। हाथी, बंदरिया, मैना, खरगोश और चील ने मिलकर सोचा कि क्या किया जाए। सारे दरख्त और पौधे सूख रहे थे। वो सब मिलकर शेरनी के पास गए। उनकी बात सुनकर शेरनी भी घबरा गई। बैल ने कहा कि सब मिलकर दुआ करते हैं। सब ने दुआ की। अचानक बादल गरजे और बारिश होने लगी। तो इबारत में क्या बताया जा रहा है कि जंगल में बारिश नहीं हुई थी और सब जानवर बहुत परेशान थे कि दरख्त और पौधे तो सूख रहे हैं। तो वो सब मिलकर शेरनी के पास गए और जब उन्होंने शेरनी को बताया कि हम इस वजह से आए हैं कि बारिश नहीं हो रही, तो वो भी परेशान हो गई, घबरा गई। तो बैल ने मशवरा दिया। उसने कहा कि सब मिलकर दुआ करते हैं। सब ने दुआ की तो बारिश होने लगी। तो अब हम सवालात देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सब जानवर क्यों परेशान थे? तो आप बताइए, क्यों परेशान थे सब जानवर? तो हम जवाब में लिख सकते हैं, जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ हमने लिखना तो नहीं है, सिर्फ बताना है उसका जवाब। तो जवाब में हम क्या बताएंगे? बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल देखते हैं। जानवर परेशानी में किसके पास गए? तो बताएं, हमने क्या पढ़ा था? सब जानवर मिलकर किसके पास गए थे? सब मिलकर शेरनी के पास गए। बिल्कुल सही। अब आप तीसरा सवाल देखिए। बारिश ना होने से क्या नुकसान हो रहा था? बताएं, हमने इस इबारत में क्या पढ़ा है? सारे दरख्त और पौधे सूख रहे थे। बिल्कुल सही। तो यूं हमने तीसरे सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया। अब चौथे सवाल की बारी है। बारिश ना हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? जो इन सब जानवरों ने किया था। सब ने मिलकर दुआ की और फिर बारिश होने लगी। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए। बारिश ना हो रही हो तो हमें दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए। अब आप इस इबारत को दोबारा भी पढ़ें ताकि आप अच्छी तरह से इबारत को पढ़ना समझ सकें और जवाब ढूंढना भी आपके लिए आसान हो। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। हर तस्वीर के बारे में एक एक जुमला बोलें और कहानी बनाएं। ये भी हमने ज़बानी कहानी बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें, यहाँ 4 तस्वीरें हैं और नंबर लगे हैं। 1, 2, 3, 4। 4 तस्वीरें हैं और इन चारों तस्वीरों को देखते हुए हमने एक तस्वीर बनाने की कोशिश करनी है। तो जब हमें तस्वीरों को देखकर कोई कहानी बनाने की एक सवाल दिया जाए या कहा जाए कि तस्वीरों को देखें और एक कहानी बनाएं, तो नंबर के हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप दूसरी तस्वीर के बारे में जुमला बनाएं, फिर चौथी और फिर पहले नंबर की तस्वीर। नहीं, पूरे एक तरतीब के साथ चलना चाहिए। तो पहली तस्वीर जो है जिसके सामने नंबर 1 लिखा है, हम पहले उस तस्वीर को देखेंगे और उसके बारे में जुमला बनाएंगे। तो देखें, हमें एक मुर्गी नज़र आ रही है और कुछ चूज़े नज़र आ रहे हैं। तो इस तस्वीर के बारे में हम जुमला क्या बना सकते हैं? मुर्गी अपने चूज़ों के साथ सैर करने निकली। अब दूसरी तस्वीर को देखते हैं। यहाँ मुर्गी नहीं नज़र आ रही, चूज़े नज़र आ रहे हैं और एक चील है। इस तस्वीर में एक चील है जो चूज़ों की तरफ उड़ती हुई आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चूज़े चील को देखकर घबरा गए। अब तीसरी तस्वीर देखते हैं, नंबर 3। चूज़े घबरा कर मुर्गी की तरफ दौड़ कर आए। फिर चौथी तस्वीर है,
मुर्गी ने चूजों को अपने परों में छुपा लिया और चील वापस उड़ गई। तो यूं देखें, एक कहानी बन गई। मुर्गी अपने चूजों के साथ सैर करने निकली। चूजे चील को देखकर घबरा गए। घबरा कर चूजे मुर्गी की तरफ दौड़े। मुर्गी ने चूजों को अपने परों में छुपा लिया और चील वापस उड़ गई। तो आप भी इसी तरह कुछ और तस्वीरों को देखकर भी जुमले बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 3, दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए हैं और हमें इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो चलें मिलकर पढ़ते हैं। क्या लफ्ज़ लिखा है? बारिश, आड़ू, बिल्कुल सही। सवेरा, खालिक, जमात। आगे पढ़ें। बरामदा, क्यारी, सुथरा। मिलजुल कर, बिल्कुल सही। नीचे की लाइन पढ़ें। सहन, हैरान, घोंसला, चोंच, नजारा, सुहाना, बिल्कुल सही। बूंदें, रसूल, इज्जत। अब तीसरी लाइन को पढ़ेंगे। इमारत, दीवार, प्रिंसिपल, कुतुब खाना, स्कूल, कलियां, गहरे, बिल्कुल सही। बुलबुल, कोयल। अब चौथी लाइन पढ़ेंगे। डेढ़, इसे पढ़ेंगे ढेड़। आगे क्या है? मुतवाजन, ग़िज़ा, बिल्कुल सही। मुफीद, बातचीत, इंतज़ार, आइंदा, बिल्कुल सही। नुमाइश, धूम। आपने इन अल्फाज को दोबारा भी पढ़ने की कोशिश करनी है। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश करनी है।